आप सभी लोग हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइजर सीखने के लिए आए हैं, तो हम आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर की कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आज हम वोल्टेज स्टेबलाइजर में वायरिंग आपको बताएंगे। जैसे आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, और एक होता है ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, और एक तीसरा होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आज के इस क्लास में आपको मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे, क्योंकि किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर की जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे आपको सीखना है, तो मैनुअल स्टेबलाइजर को यदि आप सीख लेते हैं, मैनुअल स्टेबलाइजर से सीखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से स्टेबलाइजर सबको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मैनुअल स्टेबलाइजर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो मैनुअल स्टेबलाइजर में ऐसे आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर मिल जाता है, रोटरी स्विच मिल जाता है, और यहाँ एक बत्ती लगी होती है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है, और एक आउटपुट सॉकेट होता है। इसमें से निकल गया देखेंगे ये टू वे स्विच होता है, और ये ऑन ऑफ स्विच होती है। इन सभी कंपोनेंटों को यहाँ पर देखिएगा हमने पेपर पे तैयार कर लिया है। अब इस पेपर पे एक एक कंपोनेंटों के साथ हमें इसकी वायरिंग कैसे करना है। जैसे देखेंगे ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये आउटपुट सॉकेट है, वोल्ट मीटर है, और ये बत्ती है, और ये टू वे स्विच है, ये रोटरी स्विच है। इसकी वायरिंग कैसे करना है, तो यहां पर आप देखिएगा न्यूट्रल और फेज के वायर को इसमें कैसे जोड़ा जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग इसमें कंप्लीट करते हैं। तो न्यूट्रल को जोड़ने के लिए सबसे पहला काम आपको यह करना है कि ये जो इसकी आउटपुट सॉकेट होती है, इसको आप एक न्यूट्रल तार यहां जैसे आप जोड़ देते हैं। तो यहां पर आप न्यूट्रल सप्लाई जैसे देते हैं, तो यही न्यूट्रल आपको निकाल करके जोड़ देना है ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर के जीरो वाले तार से, और यही न्यूट्रल सप्लाई आपको जोड़ देना है वोल्ट मीटर से, और यहीं से सप्लाई निकाल करके जोड़ देना है जो आपकी बत्ती लगी होती है स्टेबलाइजर में, यहां से। अब आपको न्यूट्रल कहीं नहीं देना है, अब फेज सप्लाई को जोड़ना है। तो फेज सप्लाई कैसे जुड़ेगा, जैसे यहाँ देखेंगे फेज सप्लाई को आपको यहाँ देखिएगा स्टेबलाइजर में एक ऑन ऑफ स्विच लगी होती है। तो यहाँ पर आप फेज सप्लाई देंगे, इसके किसी एक पिन पर देंगे, और इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई जब निकलेगा तो रोटरी में एक पिन सबसे अलग होती है, तो इसको आपको जोड़ देना है फेज सप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें देखेंगे ये जीरो वाला तार सबसे अलग होता है, बाकी 8 तार इसमें देखेंगे तो जो सबसे अंदर से तार निकलता है एक मानते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर ये है, तो 1 नंबर को किससे जोड़ देना है ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। 1 नंबर को जोड़ देना है इसके 8 नंबर से, यानी विपरीत क्रम में आप ये सभी वायर को इसके साथ ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा रोटरी से सभी ट्रांसफार्मर का जो लूप निकला था ये जुड़ गया। अब इसके 1 और 8 से 2 तार आपको निकाल देना है, ऐसे 2 तार निकालेंगे तो ये आपका जो टू वे स्विच है, टू वे स्विच में जुड़ गया। अब ये जब टू वे स्विच सप्लाई को निकालेगा तो ये स्टेबलाइज वोल्टेज निकालेगा, तो आउटपुट सॉकेट से, वोल्ट मीटर से, और यहीं से आपको ये फेज सप्लाई बत्ती से जोड़ देना है। तो इस तरह से मैनुअल स्टेबलाइजर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। सबको समझ में अच्छे से आ गया? यस सर। थैंक यू।